ड्रीम संकल्प न्यूज टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है। हमारी कोशिश हर खबर को आपके दरवाजे तक लाए। नमस्कार, मैं शिवेंद्र जैन ड्रीम संकल्प न्यूज टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है। आज हमारे बीच में मुरादाबाद की बहुत ही जानी मानी शख्सियत, सिद्ध हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग मल्होत्रा जी आ रहे हैं। वो हमें बताएंगे कि किन किन उपायों से हम हृदय की बीमारियों से बच सकते हैं और किस तरह की दिनचर्या को हमें अपनाना चाहिए। सभी से निवेदन, जोरदार तालियों से डॉक्टर साहब का स्वागत करें। सर, ड्रीम संकल्प न्यूज में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप छोटे से बुलावे पर सर यहाँ पे आए। हमारे सर व्यूअर्स के दिमाग में बहुत क्वेश्चंस हैं इसको लेके कि हार्ट के लिए आजकल बहुत लोग कॉन्शियस हो गए हैं अपने दिल के लिए, और सर बहुत मौतें हो रही हैं हार्ट में। तो सर मेरे कुछ क्वेश्चन आंसर्स मैं आपसे करूंगा इसके लिए। सबसे पहले मैं सर आपके लिए कुछ पूछना चाहता हूं कि सर अपने बारे में कुछ हमारे व्यूअर्स को बताएं कि कैसे सर आपने शुरुआत की, किस तरह का, कौन सन में सर आप इसमें आए और क्या क्या उपलब्धियां सर आपके पास है। नमस्कार, मैं अनुराग मल्होत्रा हूँ। मैं इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट, यहीं मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। पढ़ाई में मैंने कानपुर से किया, फिर दिल्ली और इंग्लैंड में भी रहा हूँ। मुरादाबाद मैंने सन 2000 में शुरू किया था। एंड जो कार्डियोलॉजी की फील्ड है वो अपने आप में बड़ी क्रिटिकल मानी जाती है, क्योंकि इसमें जो मरीज होते हैं काफ़ी एकदम से उनमें मॉर्टेलिटी या कार्डियक अरेस्ट इस तरह की परेशानी होने की संभावना होती है, जो खतरे वाली बात है। ये तो कर उसके अलग बात हो गई। मेन विषय आज जो भी आपने छेड़ा, हृदय रोग क्यों बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। आज हम हृदय रोग की महामारी से गुजर रहे हैं सर। 70% मौतें लाइफ स्टाइल डिजीज से हो रही हैं। लाइफ स्टाइल डिजीज मतलब हृदय रोग, शुगर, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, COPD एंड इवन कैंसर भी उसमें आता है। उसमें भी नंबर 1 कॉज इज हार्ट। हम जैसे यहाँ बैठे हैं इस समय, हमारे बीच में समाज में हर 8वें सेकंड पे एक हार्ट अटैक हो रहा है। सही आंकड़ा है सर। हर 12वें से 14वें सेकंड पे एक स्ट्रोक फालिश हो रहा है। हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं इनमें ब्लड प्रेशर हो सकता है। हर तीसरे आदमी को ब्लड प्रेशर है सर। अब वो ब्लड प्रेशर उसे मालूम है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन है। 13 करोड़ डायबिटिक हैं हम लोग। अभी ICMR का डाटा आया था तो उसमें 11% जनता, 11.2% में शुगर है। 15% तो प्री डायबिटिक को भी कन्वर्ट होंगे डायबिटिक आने वाले टाइम में। 20% के आसपास लोगों में कोलेस्ट्रॉल हुआ है। ओबेसिटी, एडल्ट ओबेसिटी, शहरों में हर दूसरा आदमी या तो ओबेस है या ओवरवेट सर। तो जितने ये रिस्क फैक्टर्स हैं वो इस हद तक पहुंच गए हैं, तो जो अपने आप भी समझोगे इस चीज को कि महामारी होनी और हो रही है। अभी आपसे जब जिक्र हुआ, मैं हॉस्पिटल राउंड लेकर निकल रहा था, 2 बगल के बेड पे, एक बेड पे 28 साल का लड़का, उसकी 1 साल पहले शादी हुई है। उसके बगल वाले बेड पे 26 साल का लड़का, उसकी शादी तय है। दोनों हार्ट अटैक में एडमिट है। क्या एज है? तो एज ही नहीं है सर। ये तो इस एज में पहले कभी देखा ना गया, सुना कि कैसा हो रहा है तो कारण होंगे जो मैंने गिनाए भी कुछ आपसे। उन कारणों में जो है वो ऐसा हो क्यों रहा है, मतलब ये कारण भी क्यों बन रहे हैं, तो उस पर अगर आप जाएं, आजकल के लोगों का लाइफ स्टाइल, हम लोगों के खाने की हैबिट्स में जो चेंज इधर आया है वो इतना व्यापक है कि हमारे जीन्स उसके लिए बने ही नहीं है, मतलब हमारा शरीर उसके लिए नहीं बना है। एक जनरेशन में ही इतना चेंज हो गया, इंटर जनरेशनल चेंज है। वेस्टर्न फूड, पिज्जा, पास्ता, आपके बर्गर, आपके नूडल्स, ये लोग, हमारी ये खाना हमारा है। हमारे मतलब किस जनरेशन ने खाना खाया? ये जनरेशन देख रहे हो आप। फर्स्ट। दूसरी चीज, घर से आप बाहर निकलते हो तो कहीं कोई हैबिटेशन बनता है, कॉलोनी बनती है, बनते ही 10 ठेले खड़े हो जाते हैं फास्ट फूड के। हर जगह पहले भीड़ लगी रहती है। नहीं था पहले से। हम सब में एक आध मील पूरी ना हो तो थोड़ा बहुत जरूर रोज बाहर का खाना आदमी खा रहा है कुछ ना कुछ। ठीक है ना। वो किस किस्म का खाना है? उसमें सिर्फ टेस्ट के लिए 3 चीजें देखते हैं साहब। वो टेस्ट ठीक हो, उसमें प्रिजर्वेटिव प्रोडक्ट खराब जल्दी नहीं हो,
और तीसरी चीज ये होगी कि आदमी उसको इस तरह का बना दें उसकी आदत लग जाए। सो अजीनोमोटो डालते हैं, ऐसा कुछ है जिससे वो जीभ पे टेस्ट बन जाता है। उमामी टेस्ट बोलते हैं जो जिक्र कर रहे हैं सर वो जो आफ्टर टेस्ट अच्छा सा लगे, उमामी वो जो है अलग सर किस्म का टेस्ट होता है 3 टेस्ट के अलावा, वो उसमें है। सर खाना 24 घंटे अवेलेबल है। आजकल फोन का उपयोग, टिपिकल एग्जांपल जेन जी, जो नई जनरेशन आ रही है, सब बच्चों की सर जनरेशन है, वो लगातार मोबाइल पे रहते हैं। मोबाइल की जो मेगा कॉरपोरेशंस जो सर्च इंजन चला रही हैं, दे आर डूइंग इन ए वे कि इनकी जो अपनी कंपनी है वेस्ट की, वो चाहे फूड की हो चाहे टेक्सटाइल की हो, डिफरेंट ब्रांड्स हो, उनके माइंड को कैप्चर करना है। उन्होंने कर लिया है, कर लिया है सर, कर लिया। उन बच्चों का खाना आजकल क्या है सर जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, सारा खाना वो है। सेम बच्चों को ब्रांड मालूम होंगे आपके कि क्या क्या रहे हैं, आपको नहीं मालूम होंगे। दे हैव बीन टोटली हाईजेक्ट, इसे मतलब मेंटल हाईजेक्ट बोलते हैं इस चीज को। उसी तरह बिहेव करते हैं जैसे वो चाहते हैं। सर 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 उसके बाद आइए सर, वहीं बैठे देख रहे हैं, रात भर ऑर्डर कर दी, तुम फूड एग्रीगेटर पूरी का नाम रात लेना सर, नहीं चाहता ना, पूरी रात ऑर्डर चल रहे हैं। फिर वो कौन सा खाना किस समय खा रहा है, ठीक है तो ये बात तो डाइट की आ गई। सर। सेकंड, एक ही जगह बैठे हैं, मूवमेंट कम हो गई, एक्सरसाइज कम हो गई। तीसरी चीज जो बहुत बड़ा चेंज आया है, मेंटल रेस्ट नहीं है। जो लगातार इन चीजों पर रहेंगे और इस तरह के एनवायरनमेंट में रहेंगे तो आपकी सोचने समझने की क्षमता धीमे धीमे, एक वर्ड होता कुंद, वो हो जाती है। दिमाग, एंग्जाइटी का लेवल बढ़ जाता है, ब्रेक नहीं कर पाते। उससे धीमे धीमे एक न्यूरो एंडोक्राइन एक्सेस बोलते हैं कि जो सोच का शरीर पर असर जो पड़ता है। आपने देखा होगा बहुत सी घबराहट की सिचुएशंस होती हैं, लोगों को दस्त लग जाते हैं, थोड़ी दस्त हो गई, सोच है शरीर पर असर पड़ता सर सर सर। है। ऐसी हार्ट पे असर भी पड़ता है। तो यू आर इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस अराउजल। उसका मतलब यह है, इंजन के आपने एक्सीलेटर पे पहले लगातार दबा रखा, पूरी गाड़ी पूरी स्पीड पे चल रही है। सर जब पूरी स्पीड पे गाड़ी चलेगी तो अब परेशानी होनी है। तो दीज आर द बेसिक फैक्टर जो हमारे चेंजेस आ रहे हैं। हमारे जीन्स हम लोग उसके लिए लायक हैं नहीं, एडजस्टेड नहीं हमारा है, स्नायु तंत्र उसको नहीं है कर ही पाता, नहीं कर पाता। तो ये मिस या माल एडजस्टमेंट है, उसको लेके ये परेशानी हो रही है। सर वहीं जाके मैं ठीक करने की सर इसी आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा सर। सर जैसे जिम में एक्सरसाइज करते करते लोगों को दिन के दौरे पड़ रहे हैं, अचानक मौत हो रही है, तो सर इसके लिए क्या सुपर फूड इसकी वजह है सर? प्रोटीन ये पाउडर। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है साहब। उसका कारण ये है कि लोगों में एस्पिरेशंस, खासतौर से यंग जनरेशन, उसमें एस्पिरेशन, मेरे 6 पैक होना है, 6 पैक, किसी से बोल सलमान खान बनना साहब, तो बिल्कुल उससे कम कोई मजबूरी नहीं है। अब आपको बनना है, लोग भी तैयार, हाँ ठीक हम तुझे बनाएंगे। उसमें क्या होता है, एक वो आदमी कि जो फिट है कि नहीं है, बगैर देखे जिम जाना शुरू कर दिया उसने। स्टिमुलेंट्स होते हैं, बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन्स होते हैं, उसने खाने शुरू कर दिए और वो बिल्कुल लग गया उसके अंदर। अब उसके एक्सरसाइज शुरू करने से पहले उसके हार्ट का स्टेटस क्या था, ना उससे मालूम ना दूसरों को मालूम। जितने जिम खुले हुए हैं जो हर गली मोहल्ले में खुल गए, उनमें ट्रेनर कौन है, आते रियल ट्रेनर, उन्हें कुछ नहीं मालूम फिजियोलॉजी के बारे में, उन्हें कुछ नहीं मालूम एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के बारे में। उन्हें तो बता दिया कि ये दवा खिला दें, इंजेक्शन ये करो, तो काम करेगा। कुछ दवा उसमें ऐसी हैं जो आपकी फुलाने में, मांसपेशियों बढ़ाने में करती है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स बोलते हैं। कुछ स्टिमुलेंट्स होते हैं जो दिमाग में और हार्ट पे असर डालते हैं। बहुत कॉमनली, बिकॉज आई एम टू दिस प्रैक्टिस ऑल्सो कार्डियोलॉजी में, यंग बच्चों में एरिथमिया और ब्लड प्रेशर कॉज जिम ये यूज होते हैं, उसमें केमिकल्स होते हैं जो हैं, उस तरह की वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है, हृदय की चलने की गति जो है सामान्य हो रही है। अब आप जो बात कर रहे थे कि जिम में मोर्टेलिटी का रेस्ट क्यों हो रहा है, सर एक कारण ये। दूसरा कारण ये, कोई भी अनकस्टम्ड एक्सरसाइज आप ज्यादा करेंगे तो लोड हार्ट पे पड़ेगा। एथलीट जो फुल्ली ट्रेन्ड एथलीट्स होते हैं उनमें भी कार्डियक अरेस्ट होते हैं। ये तो ट्रेंड ही नहीं है, उनमें होने की संभावना ज्यादा होती है। सर कोई भी एक्सरसाइज हो ग्रेजुअल होना चाहिए और मॉडरेशन में होना चाहिए। एकदम ज्यादा और एक्सट्रीम, इट विल ऑलवेज कॉज हार्म एंड दैट इज कॉजिंग दिस व्हाट यू आर आस्किंग सर ये इश्यूज। तो सर प्रोटीन पाउडर इसका मतलब बहुत हार्मफुल है। सब चीजों की अपनी जगह है सर। पहली बात है कि आप कहाँ कर रहे हैं, जो आपको सिखा रहे हैं उन्हें मालूम है कि नहीं क्या देना है। आजकल यूट्यूबर का जमाना है, तो वो जो है फॉलोइंग बनाते हैं, और कौन लोग हैं उन्हें खुद नहीं मालूम। सर
एक कभी युवा नुमान हरारी करके थे, फेमस फिलोसफर, उसने बुक लिखी है भी इस पे, नेक्सस करके है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसराइल का बहुत बड़ा वेटर। सर तो उसमें इंफॉर्मेशन पे एक जमाना वो था कि कबूतर भेजते थे इंफॉर्मेशन, आज के इट इज ग्लट। आप ये उठाओ, हार्डली सेकंड दुनिया में कुछ हो रहा है इसमें आता है, एक सेकंड, इतनी इंफॉर्मेशन है, इतनी, आपका ब्रेन इतनी इंफॉर्मेशन नहीं संभाल सकता, और इतनी इंफॉर्मेशन है उसमें डिसाइड करना कौन सी सही गलत, वो आपको बस की बात नहीं है। सर तो ग्लट है और सच दब के अंदर बिल्कुल। सर 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 तो आज में बिल्कुल जो है, क्लैरिटी इज द बिगेस्ट कैजुअलिटी इन टूडेज वर्ल्ड। सब इंफॉर्मेशन है, सही क्या नहीं मालूम किसी को। सर 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 जैसे आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा सर, एक सर सीपीआर वर्ड आजकल बहुत प्रचलन में है सर, आपने इस पे पीछे बहुत वर्क किया है और आप बड़े प्रसिद्ध हैं इसके लिए कि आपने बहुत ट्रेनिंग दी है लोगों को और लोगों को इससे फायदा भी पहुंचाया। पिछले दिनों हमने देखा एक सिपाही ने किसी व्यक्ति की जान बचाई सीपीआर देके, उसका पूरा श्रेय सर आपको जाता है। तो सर सीपीआर के बारे में हमारे व्यूअर्स को भी बताइए सर, ये क्या जरूरी है और ये इसको देने के बाद सीधे डॉक्टर के पास आना चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए? अभी जैसे बात चल रही थी कि हार्ट अटैक बहुत ज्यादा बढ़ रहा है सर, हार्ट अटैक के बाद का जो फर्स्ट आवर होता है इट्स कॉल्ड गोल्डन आवर। गोल्डन आवर इसलिए बोलते हैं कि जिसने वो निकाल लिया तो बचने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। उस फर्स्ट आवर में कार्डियक, ऐसा देखा गया, कार्डियक अरेस्ट होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक अगर हो रहा है तो कई बार ऐसा होता है कि पब्लिक प्लेस में होता है, इवन घर पे भी होता है। अगर उसमें कार्डियक अरेस्ट हुआ, कार्डियक अरेस्ट होने के कारण वेंटिलेटर टैकिकार्डिया, हार्ट की मांसपेशियां, हार्ट के चलने की गति बहुत तेज होती है, फिर हार्ट रुक जाता है। हार्ट रुकने से खून का दौरान रुक जाता है। अगर वो खून का दौरान 4 से 6 मिनट रुका रहा तो इट में कॉज परमानेंट डैमेज योर ब्रेन। अगर हार्ट रिवाइव भी हो जाएगा तो ब्रेन डेड हो जाएगा, तो किसी व्यक्ति वेजिटेटिव हो जाता है, कोई यूज नहीं होता। तो कार्डियक अरेस्ट को रिवाइव करने का जो हॉस्पिटल में तरीका है, जो मेडिकल तरीका है, वो है डिफिब्रिलेटर। कार्डियक शॉक लगाते हैं, आपने देखा होगा कई जगह लगी रहती है, उससे रिवर्ट करता है। वो इट इज नॉट अवेलेबल एवरीवेयर सर। तो व्हाट इज नेक्स्ट बेस्ट थिंग? हम यहाँ पर यहीं खड़े हैं, किसी को परेशानी होगी क्या है हम तो करने के लिए कुछ नहीं हुआ, हॉस्पिटल पहुंचने में टाइम लगेगा। तो उस पीरियड में जो शुरू का पीरियड है, हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसके ऊपर सीपीआर निकाला गया है। तो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम हार्ट को दोबारा शुरू कर सकते हैं, चालू कर देंगे उसको फर्क नहीं पड़ता। सर तो जब हार्ट अटैक हुआ और ये आपको अरेस्ट वाली बात हुई तो उसमें सीपीआर का रोल है। अब सीपीआर करने की प्रक्रिया है, मैं आपको एक फिल्म भी शेयर कर दूं, हमने बनाई भी इस चीज सर, मैं अपने व्यूअर्स को भेजूंगा। हाँ, वो दैट इज वेरी गुड। उसमें ये देखा गया है 50% तक लोग सर्वाइव कर जाते हैं। वेरी गुड। और किसी की जिंदगी बचना उससे बड़ी गिफ्ट कोई नहीं हो सकती। सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो आप कह रहे थे कि 2 सिपाही जो थे ट्रैफिक वाले ने रिवाइव किया, वो हमारे उस प्रोग्राम में भी आए हुए थे, बाद में सम्मानित भी किया। सर अब उनसे जब बातचीत हो रही थी तो जो खुशी उनके चेहरे पे थी, जो बचा उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिन्होंने किया उसका कोई मूल्य नहीं सर, उस खुशी का कोई मूल्य नहीं, वो अलग चीज है सर। तो वो तो खैर पर्सनल सेटिस्फेक्शन की बात है, लेकिन लाइफ सेव होने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस और बहुत सिंपल है समझना, उसमें कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। और हमने आज ही, हमारा प्रोग्राम था वर्ल्ड हार्ट डे से रिलेटेड, तो हमने पिछले 15 दिन वाले एक और प्रोग्राम चलाया था इसी को लेके, हार्ट अटैक के बारे में क्या है, उसमें क्या करना चाहिए, और सीपीआर को लेकर भी उसमें रखा था मुरादाबाद शहर में भी, आसपास की तहसीलों डिस्ट्रिक्ट में भी। तो उसमें कुछ लोगों ने लर्न किया, जिन्होंने अच्छा लर्न किया, लाइफ सेवर करके हमने उनको सम्मानित भी किया है। तो मैं उसके बारे में जो डिटेल, एक छोटी फिल्म है, बहुत बड़ी नहीं है, आई विल शेयर दैट, वो आपको अपने दर्शकों को भेजेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जैसे स्टार्टिंग में आते हैं सर, जैसे बिल्कुल शुरुआत हुई, दर्द हुआ, दिल में दर्द उठा, तो कोई ऐसी दवाई या मेडिसिन जिससे लेके आदमी को एकदम रिलीफ मिल जाए और वो आप तक आराम से पहुंच सके, ऐसा कोई दवाई का नाम सर? है और सिंपल सी दवा है, एस्पिरिन, जो डिस्प्रिन बोलते हैं सर, हमारे घर में यूजुअली होती है, नहीं है तो रखनी चाहिए। डिस्प्रिन की गोली 325 मिलीग्राम की आती है सर, उसे ले और चबा लें, ये भी नहीं पानी में चबा लें। एक सिंपल डिस्प्रिन की गोली से 11% तक लाइफ सेव होती है, सिर्फ एक गोली खा लेते हैं, एक गोली। बाकी हम कुछ किट भी वैसे बनवा रहे हैं तो उसमें और भी दवा होती है, क्लोपिडोग्रेल आती है, 4 गोली क्लोपिडोग्रेल की, एक डिस्प्रिन की, एक रोज़ोवास्टेटिन 40 मिलीग्राम, उसमें रख के हम बढ़वा रहे हैं लोगों में। अच्छा, वो खा लें, घर में रख के किसी को हो तो खिलवाते हैं। सर आपने बहुत अच्छा बताया, सब कुछ बताया सर हार्ट के बारे में। लगता है कि हमारे व्यूअर्स को काफी कुछ समझने को मिला। सर एक सोशल क्वेश्चन आपसे पूछूंगा सर, जैसे आयुष्मान, ECIS, दीनदयाल योजना, TPA योजना, इसके तहत सर कैशलेस इलाज चल रहा है,
तो कि इसमें सर जनता को फायदा पहुंचा है, सरकार बहुत की ज्यादा योजना आपने जो बात बोली है इसमें उससे पहले बस और बोलूंगा मैं, सर। लक्षण क्या है हार्ट अटैक के, वो बहुत सारे को मालूम होना सर चाहिए। सर हार्ट अटैक का लक्षण है कि सीने में भारीपन, दर्द जरूरी नहीं है, भारी जैसे किसी ने कुछ रख दिया हैवी, सर वो दैट हैवीनेस में एक्सटेंड टू बोथ ऑफ आर्म, सिंगल आर्म की भी जा सकती है, गले में जा सकती है, जॉ में जा सकती है, दांत में जा सकती है। यूजुअली इट इज एसोसिएटेड विद प्रोफ्यूज स्वेटिंग, पसीना आ जाना। तीसरी चीज इसमें साथ में होती है घबराहट पैदा होना, सर फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डेथ, बचूंगा नहीं, देखा होगा तुमने किसी ऊपर सर, जाने में सर। तो क्या घबराहट हो रही है। घबराहट, पसीना, ये सब। और ये सारी चीजें अगर 10 मिनट तक हो रही हैं तो ये समझना चाहिए कि हार्ट का हो सकता है। कोई प्रॉब्लम परेशानी कहाँ है कि अक्सर लक्षण होने में होता है गैस है, कुछ नहीं, गोली खा ले, तो किसी को फोन करे और तो ये खा ले, फिर क्या होता है कि तुम बगल में दिखाने चले गए, उसके ये चीजें तो ठीक है, नहीं तो तुम अच्छा इसी जाके करो, पहले गोली खा लो, ये टाइम वेस्ट होता रहता है। ओहो टाइम इज मसल, इस चीज पे हम बहुत एम्फेसाइज कर रहे हैं। कारण है कि 4 से 6 घंटे के अंदर अगर आपने उसकी आर्टरी खोल दी तो मांसपेशियों में डैमेज मिनिमल होता है, मिनिमल। सर। अगर आपने नस खोल भी दी और वो टाइम निकल गया तो डैमेज परमानेंट हो जाता है, लाइफ लॉन्ग रहता है, हार्ट कमजोर हो जाता है। टाइम इज इम्पोर्टेंट, 4 से 6 घंटे में होना है। वहां पे ये बात आती जो आप बोल रहे हैं। सर इलाज हार्ट अटैक का इनिशियल इलाज प्राइमरी एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, कॉस्टली है, इसमें कोई शक नहीं। कॉस्ट का कारण है कि जो मशीनें उसमें यूज होती हैं, जो ऑर्गेनाइज हेल्थ केयर है, जो प्लांट्स पड़ते हैं, सबकी कॉस्ट है। तो कई बार हम देखते हैं कि मरीज आता है, उसका होना चाहिए, कराना भी जाता है, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अगर आप अपना इंश्योरेंस का रखते हैं अपने पास पहले से, और हेल्थ इंश्योरेंस मेरे थोड़ा बोलूँगा अभी, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ जाके आप सिंपली शो योर कार्ड, उस पर सारा इलाज आपका शुरू मिलेगा। अदरवाइज आप चाहते नहीं हो भी जाए, फाइनेंशियली ऑड आवर्स है, यहाँ पे सब कुछ है, नहीं हो पा रहा सर। तो हेल्थ इंश्योरेंस इज मस्ट सर। जैसे जैसे ट्रीटमेंट कॉस्ट बढ़ रही है और बढ़ेगी, क्योंकि ऑर्गेनाइज हेल्थ केयर अब उस तरह का जमाना नहीं है कि क्लिनिक में बैठे हैं डॉक्टर साहब, उनके बाद आप दिखाने चले गए, 2-4 उनके बेड पड़े उसमें, दिस इज नो लॉन्गर द केस। ऑर्गेनाइज हेल्थ केयर, अगर आपको ठीक से हेल्थ केयर देनी है तो उस कंपोनेंट होते हैं, उसमें कॉस्ट भी आती है। सर तो अगर आप पे इंश्योरेंस है, यू कैन गेट बेस्ट ऑफ द थिंग्स। टाइम पे पहुंच जाए, आप पे इंश्योरेंस है, यू विल गेट द बेस्ट ऑफ द थिंग्स आउट। सर उसके लिए जो आप बोल रहे हो, टीपीए का रोल है, सर। आयुष्मान का कुछ हद तक रोल, आयुष्मान बहुत अच्छी स्कीम गवर्नमेंट ने शुरू करी, बहुतों को बहुत फायदा हो रहा है, उसका थोड़ी खामियां बात है। सर जो गवर्नमेंट की जो बाकी सीजीएच स्कीम है, ये सही स्कीम है, सबसे फायदा है। फायदा। ये जरूर है कहीं गवर्नमेंट परमिशन लेनी पड़ती है, टाइम वेस्ट होता है, लेकिन फायदा है। टीपीए मतलब प्राइवेट इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए। अगर आप पे कोई गवर्नमेंट कहीं आप काम करते हैं, उनसे आपको सपोर्ट मिलती है, उसके बावजूद मेरा मानना है अपना इंश्योरेंस आपका अलग होना चाहिए। लाइफ इज हेल्थ इंश्योरेंस इज मोर इम्पोर्टेंट देन लाइफ इंश्योरेंस। सर वो लाइफ इंश्योरेंस आपके लिए नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए, आपके लिए बहुत बढ़िया बात सर, बहुत बढ़िया बात। वो होना जरूरी है। सर जैसे सिद्ध हॉस्पिटल हृदय रोग के लिए बहुत मशहूर है, नो डाउट पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। सर और क्या क्या चीज आप एक्सपीरियंस दे रहे हैं, आपके पास क्या उनका विशेषज्ञ और है? हमारे पास सब, जैसे हमने कार्डियोलॉजी में बहुत नई चीजें और भी लॉन्च कर रहे हैं, बाकी वी आर नोन फॉर आवर इंटेंसिव या क्रिटिकल केयर। जितने भी गंभीर रोग मरीज होते हैं किसी भी सिस्टम से, तो हमारा पूरा फ्लोर उसके लिए, वी आर बेस्ट ऑफ द इंफ्रा डॉक्टर्स टू ट्रीट दैट। क्रिटिकल केयर बोलते हैं उस चीज को। हमारे गैस्ट्रो सुपर स्पेशलिटी, गैस्ट्रो सर्जरी की, इट इज वेरी गुड, इज बीइंग हेडेड बाय पर्सन गंगाराम, लिवर ट्रांसप्लांट। हमने न्यूरो सर्जरी में एक नए, जैसे हार्ट अटैक होता है, ऐसी स्ट्रोक जो फारिश होता है, उस जैसे एंजियोप्लास्टी करते हैं, उसमें भी मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी शुरू हो गई है, तो हमने शुरू किया है। इधर कहीं मतलब की बात नहीं कर रहा हूँ, उधर होता ही नहीं, दिल्ली में थोड़ा बहुत, वो भी कम जगह है, वो भी शुरू किया है। इट इज न्यू स्टेप एंड इट इज रिस्पॉन्स इज गुड इन दैट। बाकी जितने डिपार्टमेंट वी आर डूइंग, ऑर्थोपेडिक्स है, गायनी में हमारी कुछ जो वो है, वो लास्ट स्कीम मैनेज मैटरनिटी बोलते हैं, उसमें जैसे बात अभी अलग शुरू हुई, जो डिलीवरी है ना, इट इज बेसिकली फिजियोलॉजी, कोई डिजीज नहीं है वो, एंड इट इज ए मैटर ऑफ सेलिब्रेशन ऑल्सो, कि बच्चा हुआ, घर वाले भी आएंगे, वो भी देखेंगे, cater to those aspect of the family also. फैमिली आदमी को स्पेस भी देते हैं, उनको सेलिब्रेट करना उसके लिए भी देते हैं, बच्चों के फोटोग्राफ्स होना, जो बाकी एस्पेक्ट है उसको भी कहते हैं कि वो प्रोग्राम बनाया है, लास्ट करके वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर जब लोगों को पता चला कि आप आ रहे हैं आज, तो लोग बड़े खुश हुए और उन्होंने बोला कि ये क्वेश्चन पूछना, उन्होंने कुछ मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछे सर, कुछ हमारे व्यूअर्स ने चुपते हुए सवाल भी पूछे, बोले डॉक्टर साहब से जरूर पूछना
डॉक्टर साहब, जैसे आप जैसे डॉक्टर्स का लेवल इतना बढ़ाया है, डॉक्टर भगवान के बाद डॉक्टर को हम लोग बोलते हैं, सर कोई डॉक्टर्स ने इस पेशे को बदनाम भी किया है, अननेसेसरी टेस्ट करवाने, अननेसेसरी दवाइयां लिखनी, और सब ये सुनते हैं कि सब टेस्ट जो होते हैं इनमें कट होता है, कमीशन होता है, तो इसको कैसे देखते हैं जरा? देखिए, ये वो ब्लैक स्वान बोलते हैं। कोई प्रोफेशन हो, उसमें सही लोग भी होंगे, गलत लोग भी होंगे। मेजोरिटी लोग कैसे हैं उससे प्रोफेशन का सर। डिसाइड होता है। सर जो ये बातें हो रही हैं, जैसे अब ट्रीटमेंट हॉस्पिटल की बात चल रही थी, अधिकतर ट्रीटमेंट धीरे धीरे इंश्योरेंस बेस्ड हो गया है। ये बात थी जो आप कह रहे हो कि टेस्ट अननेसेसरी लिख दिए, वो दैट एरा इज स्टिल कंटिन्यूस बट इज पास्ट एरा। क्लिनिक बेस्ड प्रैक्टिस जो वीडियो उस तरह की चीजें उसमें होती है। सर पेशेंट अगर एडमिट हो रहा है, इस समय 70% पेशेंट जो एडमिट हो रहा है वो इंश्योरेंस एडमिट। इंश्योरेंस वाला है, सर तो जो उसमें है उनकी टर्म कंडीशन, यू कांट गो बियॉन्ड दैट। कर सकते हैं सर। दूसरा क्या होता है, एक सोच जो पुरानी चली आ रही है कि साहब नब्ज देख के हकीम जी बता देते हैं, तो खामोखा के टेस्ट कर सकते हैं। तो वो सोच अब भी वैलिड है साहब। सर मतलब हमारी सोसाइटी का जो स्पेक्ट्रम है सोच का, वो बहुत वाइड है। कुछ बिल्कुल हाई, अब अमेरिका के जो बेस्ट सीईओज हैं इंडियन हैं, सब इंडियन है, और यहाँ सबसे मजेदार लोग भी इंडियन हैं। इंडियन है। तो वो स्पेक्ट्रम इतना वाइड है, अगर आप उसको कंस्ट्रक्टिव बनाओगे तो आगे निकलोगे, उल्टा बनाओगे तो पीछे निकलोगे। लेकिन जो फ्यूचर है दैट इज ऑर्गेनाइज हेल्थ केयर, जो आप बातें कह रहे हैं उनका कुछ रोल जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इन ऑल कुल मिला के ऐसा नहीं होता कि ज्यादा उल्टा हो। एक बात मैं और कहना चाहूंगा इस चीज को लेके, हेल्थ केयर इज नो लॉन्गर ए डॉक्टर स्पेसिफिक थिंग। अगर आप हॉस्पिटल के अंदर जा रहे हैं तो रिसेप्शन पे कौन बैठा है उसने आपसे कैसे बात की, सर आपका पेशेंट एडमिट हुआ, आप अटेंड है सर, पेशेंट का इलाज कितना ठीक हो रहा है, आपसे तबीयत करी आ रही है, तो आपका क्या इंप्रेशन है? सर मरीज का डॉक्टर से कितनी देर का इंटरेक्शन होता है? सर जब वो देख रहे हैं प्रोसीजर हुआ, 2 मिनट्स और 3 मिनट्स प्रोसीजर होएगा 1.5 घंटे बाद तक। सर किन के टच में रहता है मरीज? स्टाफ के। टोटल स्टाफ। रेजिडेंट डॉक्टर वो भी ठीक होंगे, स्टाफ नर्स वो भी ठीक होते हैं, लेकिन परेशानी आती है जीडीएस में, जो मतलब आदमी का बिस्तर ठीक करना, पेशाब करना, ये सब चीजें करना। वो किस बैकग्राउंड के लोग होते हैं? अब वो घर पे झगड़ के आ रहा है, हाँ फिर वो माइंडसेट निकालेगा वहां पे उसके ऊपर पूरा। सर सर तो ये वो इंटरेक्शन जो उसका हो रहा है हॉस्पिटल से, वो बहुत वेरीड है। सर अब वो इलाज से सेटिस्फाई तभी वो गाली देगा। वहां गया, मुझे सुबह भूषण लग रहा था, 1 घंटा हो गया पोट लग गया, जिंदगी भर के लिए वो बात उसके दिमाग में बैठ दिमाग गई, में बैठ इलाज से मतलब नहीं उसको। तो ये मल्टीपल लेवल्स है चीज हो गया। सर आपने इतना टाइम दिया, मुझे पता है सर आपका एक एक मिनट बहुत कीमती है, और सर हमने देखा है आपके ओटी में लाइन लगते हुए, और कई कई घंटों में, कई दिन में आपका नंबर आता है। इट इज रियली गुड टू बी हियर। मैं आपको बहुत धन्यवाद दूं, आपने मुझे बुलाया यहाँ सर, पर। सर। आई एम थैंकफुल। सर और इसमें जो मेरी पैशन है कार्डियोलॉजी, हार्ट से लेकर, इसमें लोगों में जागरूकता पैदा हो, उसको लेके आपने एक मुझे थोड़ा मौका दिया। नहीं सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। संकल्प की न्यूज आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है कि आप आए यहाँ पे छोटे प्रोग्राम में। सर आपको याद रहेगा सर, आप आए थे हमारे क्या यहाँ। बात है, थैंक्स थैंक्स थैंक्स। हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।